इब्तदा इश्क खैर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बिल्कुल फेल सरकार है मेरे हिसाब से तो। अब परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हम लोग 11 साल नहीं करीब 22 साल पीछे चले गए। अफवाहें हैं, मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका अंका कहीं नहीं बज रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, वो चाहे विदेश नीति हो, चाहे देश में बढ़ती बेरोज़गारी। लगातार बेरोज़गारी दर जो है वो बढ़ गया है। अगर मैं विदेश नीति की बात करूं तो जिस तरह से ईरान इजराइल का जो युद्ध सामने आ रहा है उसमें मोदी सरकार ने देश को शर्मसार करवाने वाली बात कही है। ना तो वो बोल पा रहे हैं इजराइल की तरफ से और ना ही ईरान की तरफ से। अब बड़ा सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि G7 समिट होता है कनाडा में। मोदी जी को वहाँ इनवाइट किया जाता है, लेकिन तस्वीरों में सभी देश के लोग नज़र आए, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, महान जो प्रधानमंत्री हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, वो तस्वीर से गायब रहते हैं। लोगों के बीच क्यों नाराज़गी है, जान लेते हैं लोगों से। सर, कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि विदेश नीति को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं मोदी सरकार पर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, विदेश नीति बीजेपी सरकार जब से आई है पूरी तरह से फेल है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान से तो शुरू से ही लड़ाई रही है, तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा है आज। और जितना मोदी जी ने विदेशों का दौरा किया, इतना तो शायद आज़ादी के बाद इतने भी प्रधानमंत्री हुए उन लोगों ने सबने मिलकर भी नहीं किया होगा जितना मोदी जी ने अकेले विदेशों का दौरा किया है। उसके बावजूद विदेश नीति में हम लोग जीरो हैं। देखिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप हो, वो बार बार कहते थे कि हमने वॉर रुकवाई है। मोदी जी को ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो वॉर रुकवा दी? देखिए, मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप की बात मानी, सीज फायर कराया, तो हम लोग यही कहेंगे कि जब हमारी सेना इतनी मजबूत थी, हमारा देश इतना मजबूत था, तो हमें जंग जीत के ही सीज फायर करना चाहिए था। लेकिन देखिए, आज मोदी जी बाहर जाते हैं, G7 समिट में जाते हैं, तस्वीरों में सभी नज़र आते हैं, लेकिन मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं नज़र आते। देखिए, जो सम्मेलन था उसमें मोदी जी गए और नहीं नज़र आए, इसका हम लोगों को भी दुख है कि ऐसी क्या नीति है, ऐसी क्या मतलब मजबूरी रही है। मतलब क्या विदेश भी अब इनका विरोध कर रहे हैं कि मोदी जी सामने नहीं आए, जब विदेश में इनका विरोध है, ये तो विदेश नीति फेल है ही, ये तो समझ लीजिए। वो तो मोदी जी तो इस समय साइप्रस में सर्वोच्च नागरिक जो अवार्ड है वो लेने में व्यस्त हैं, तो वो अभी वहाँ कहाँ से आ जाएंगे G7 के उसमें, वो कहाँ दिखाई पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर पाकिस्तान को हमने बिना जीते हमने छोड़ दिया ऐसे ही, तो अब ये बताइए, अगर उसका हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था, हम अब गा रहे हैं कि हमने सब कुछ जंग जीत लिए, कर लिया, प्रेशर नहीं था, तो उसी दिन जिस दिन सीज फायर हुआ उसी दिन पाकिस्तान को अमेरिका ने इतना बड़ा, अमेरिका क्या वर्ल्ड बैंक ने दिए, अमेरिका और वर्ल्ड बैंक उसको जो सब जानते हैं कि अमेरिका से गवर्न होता है, उसने इतनी बड़ा डोनेशन क्यों दे दिया, किस आधार पर दे दिया, जबकि वो कह रहे हैं कि हम तो जंग रुकवा रहे हैं, हम तो इनको पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस तरह से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो कि अपनी हमारी जो सेना है उसके समर्थन में आगे आ रहे हैं। वो क्या, वो सब शोशेबाजी, और हमारे राफेल क्यों गिरा दिए, फिर जो जैगवार विमान था वो क्यों गिरवा दिए, इतने मरवा क्यों दिए। अगर उन्हें ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं जो जयशंकर, उनको उन्होंने ये कह दिया, फ़ोन करके आ गया कि फ़ोन करके उन्होंने कह दिया कि भाई हम देखिए चिन्हित स्थानों पर ही करेंगे, और ऐसे लड़ाई होती है, लड़ाई ऐसे नहीं होती। लड़ाई का मतलब होता है फिर सीधे हम पूरा एकदम झोंक देंगे अपने आप को। तो इस तरह से, और फिर दूसरी बात, यहाँ सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचार और महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। किस दिखाई पड़ा, हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान से 159 नंबर पे, पाकिस्तान 86 नंबर पे। ये तो मोदी जी कहते थे कि हमारा विश्वों में दूसरे देशों में डंका बज रहा है, लेकिन आज जिस तरह से तस्वीरें सामने आई G7 सम्मेलन की, उसमें मोदी जी गायब है। तो इससे क्या लगता है कि वहाँ पे डंका उनका बज रहा है कि खत्म हो गया है? भाई, अब उनका डंका अगर बज रहा होता तो दिखाई तो जरूर पड़ते ना, तो दिखाई तो पड़ नहीं रहे हैं। और उन्होंने पूरे देश को असल में एक ऐसे भ्रमजाल में बुन रखा है। देख, अब उसमें सबसे बड़ा एग्जांपल उसका बिजली ही है। बिजली हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखिए आप, हमारा उत्तर प्रदेश लगातार बिजली के क्षेत्र में आगे दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है, जिसका प्रमाण इसके ऊर्जा मंत्री खुद ट्वीट करके देते हैं। ये अभी महाकुंभ हुआ, दिव्य कुंभ बताया, उसको नासा ने उसका वो लिया, फोटो ली, सैटेलाइट में ली, उसमें अगर वो ना होता, हमारे बिजली वाले काम
काम ना कर रहे होते तो कैसे इतना बड़ा दिव्य कुंभ हो जाता है। आज उसको पूरा बेचने के में लगे हुए लाखों हजारों करोड़ों की संपत्ति हमारी उसको कौड़ियों के भाव में बेचे दे रहे हैं। उपभोक्ता सबसे ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि बिजली 2 से 3 गुना महंगी हो जाएगी। आज ही निकला कि 13 रुपये पर यूनिट हो जाएगी। और अभी मैंने ट्वीट भी किया था कि ये इब्तदा इश्क खैर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या है। इस तरह से जिस तरह उपभोक्ता परेशान है, किसानों को किसी फ्री बिजली नहीं मिलेगी। जो अभी इन्होंने सुविधा शुरू की थी किसानों के लिए वो निजीकरण के बाद कोई नहीं देगा। उसका एग्जाम्पल है NPCL ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे किसान आंदोलनरत हैं इस बात के लिए कि उन्हें फ्री बिजली दी जाए। तो आखिर और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो हम कर्मचारी हैं ही। हम लोग तो एकदम सड़क पे आ जाएंगे क्योंकि कहीं भी ऐसा इतिहास नहीं है जहाँ पे हम कर्मचारियों को वापस रखा गया हो। वे लोग निकालते चले गए धीरे धीरे। तो ये बहुत बड़ा हमारा ये उत्पीड़न हो रहा है और इसके लिए हम कैसे किस तरह से हम पूरी जनता बहुत आंदोलित है। जब आपने वोट आप लोगों ने किया था तो सोचा था कभी ऐसा सरकार आप लोगों नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि ये सरकार आने के बाद में ये बिल्कुल फेल सरकार है मेरे हिसाब से। तो अब परेशान है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है अपने देश में और खाली ये अफवाहें हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है, डंका अंका कहीं नहीं बज रहा है। सब मंत्री इनके मज़े में हैं और रंगरलियाँ मना रहे हैं। बाकी देश जो है और दिन पर दिन पीछे आता जा रहा है। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच रहे हैं लगातार, एयर इंडिया के तो हादसे भी हो रहे हैं, वही कह रहे हैं। और आप देख लीजिए जहाँ पे बिजली का निजीकरण होने जा रहा है, जितने भी संस्थान हैं सरकारी वो सब प्राइवेट होने जा रहे हैं। तो कहाँ डंका बज रहा है। इन्होंने तो 11 साल में देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। हम लोग 11 साल नहीं करीब 22 साल पीछे चले गए। आज़ादी के बाद जो देश में तरक्की हुई है, इन 11 सालों में उस तरक्की को बर्बाद करने का काम मोदी जी ने किया है। देखिए ये कह रहे हैं कि 11 सालों में देश को बर्बाद करने का मोदी ने काम किया है। सर मानते हैं? जी ये मानते हैं जी। जहाँ जिधर देख लिए सब अफरा तफरी पड़ी हुई है, इतनी घटनाएं हो रही हैं और तमाम जो है क्राइम भी इतना फैला हुआ है कि आम आदमी जो है सड़क पे चल नहीं सकता, लेडी चल नहीं सकती। भाई ये तो बहुत ही क्या अपराध बढ़ गया है। हाँ और हमारे देश की जो नागरिक हैं उनसे एक हमारा मैसेज है कि बीजेपी राशन पे भाषण दे दे। जो इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे और महंगाई की तलवारों का मजहब का हिंदू मुस्लिम दोनों मारे जाएंगे। अपना बहुमूल्य वोट जो भी दें 2027 में चुनाव हो उत्तर प्रदेश में, इसमें आप जिसको सही समझें समाजवादी पार्टी को चुनें जो गरीबों के साथ में है। अभी हमारे क्षेत्र में दिन दहाड़े एक को गोली मार दी गई बुढ़िया को, और वो बीजेपी को लोग थे ठाकुर जाति के। किसानों को गोली दिन दहाड़े बुढ़िया को रपटा के घर में 10 बजे गोली मारी। तो देखिए लगातार जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं देश में, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी दर हो, लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार खामोश है। कहते हैं कि हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। विदेशों में क्या डंका बज रहा है, ये तस्वीरों पे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है उस पर खुलासा हो रहा है कि मोदी जी का डंका बज नहीं रहा है, डंका बैंड बज रहा है, बैंड बज चुका है सरकार का। फिलहाल कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़।